हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यानी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन आधुनिक भारत में, तो हमने आपको जो पहली महत्वपूर्ण शक्ति थी, यूरोपीय शक्ति थी, वह थे पुर्तगालियों को हम अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच को भी समाप्त करने के बाद तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति थे अंग्रेज, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त करने के बाद यह हमारी चौथी महत्वपूर्ण शक्ति है। हालांकि यह उतनी महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है, क्योंकि यह जो क्लास हमारी होगी 4 से 5 मिनट की होगी। इसके बाद हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की है, इसे समाप्त कर लेंगे। फिर महत्वपूर्ण जो एक और शक्ति है वह है फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के द्वारा जो कंपनी भारत में स्थापित किया जाता है, और फ्रांस का अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष होता है, उसे अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं तो सारी कंपनियों को जानते रहिए। कभी हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग ही घूम जाए, या कुछ ऐसे वो मजाक में ही प्रश्न अगर पूछ ले, तो आप ये ना कहें कि नहीं हमको केवल ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली और फ्रांसीसियों को ही पढ़ के जाना है। तो सभी को पढ़ के जाइए दोस्तों आप, ताकि इंटरलिंक करने में आपको अच्छा भी होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनमार्क यूरोप का एक देश है, उसके द्वारा स्थापित किया जाता है। जो इस कंपनी की स्थापना हो रही है दोस्तों, वह हो रही है 1616 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हो जाती है दोस्तों 1616 में, तो इसके द्वारा जो पहली बस्ती स्थापित की जाती है, कारखाना स्थापित किया जाता है या कोठी स्थापित किया जाता है, वह 1620 में स्थापित किया जाता है। और कहां पर दोस्तों? पहली कोठी डेनिश की 1620 में एक स्थान है दोस्तों, ट्रंकुवार। कहां पर है यह? तमिलनाडु में। पहली कोठी डेनिश की जो है 1620 में ट्रंकुवार यानी तमिलनाडु में स्थापित होती है। और दोस्तों इसके बारे में एक और फैक्ट जानते रहिए, इसकी एक और कोठी स्थापित हो रही है, वह हो रही है 1676 में। कहां पर स्थापित हो रही है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। जानते रहिए। दूसरी जो कोठी स्थापित हो रही है दोस्तों, वह हो रही है पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में कब हो रही है दोस्तों? 1676 में, यानी दूसरी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित हो रही है। और यह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजधानी क्या है या प्रमुख केंद्र यही श्रीरामपुर बनता है। आगे चल के दोस्तों
1745 में, बस आप इतना जानते रहिए, 1745 में अपने सभी कारखानों को अंग्रेजों को सौंप कर या कहें बेच कर ये वापस चले गए। यही था दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति आ रही है फ्रांसीसी, उसे हमें अच्छे से समझना है। फिलहाल ये थोड़ा सा था, आप इतना जानते रहिए। डेनिश यानी कि डेनमार्क की कंपनी जो भारत में अपने पांव उस तरीके से जमा नहीं पाई जिस तरीके से पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज और कुछ हद तक डचों ने जमाया था, क्योंकि ये कंपनी हमें लगता है कि नौसैनिक शक्ति में या युद्ध में उतनी पारंगत नहीं थी कंपेयर में अंग्रेजों, पुर्तगालियों, डचों और ब्रिटिशर्सों के तुलना में। तो बस दोस्तों, क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, वहाँ पर आपको सारी क्लास सीक्वेंस में मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।